Welcome, everyone. Today, we will study the power of resurrection in the Bible. ओके आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के। अबू जी, मोस्ट ऑफ द पास्टर्स आर रियली दे आर बिजी इन देयर टुमारो प्रोग्राम, सो Uh, दैट इज व्हाई दे आर फीलिंग या oh, विल स्टार्ट। okay, I see. Okay, I see. I know. I know. This is the eve of the Christmas. यस यस, मोस्ट ऑफ देम दे आर Okay, okay, सेलिब्रिटी। okay. I know. And the thought about the world after death is various in this world. तो इस दुनिया भर के लोगों का जो विचार है वो बहुत ही मुश्किल भरा है। और थोड़ा सोचने पे लोग सोच रहे हैं इस विचारों को लेकर। Generally, they go to they go to uh, paradise or hell after death. तो उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये मानते हैं कि उनके मृत्यु के बाद ही वो या तो स्वर्ग में चले जाते हैं या फिर नरक में चले जाते हैं। And in Hindi religion, they circulate they circulate after death into another birth. So circulation is the Hindi's thought after death. तो आज जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जो हिंदू धर्म में लोग हैं वो ये विश्वास करते हैं कि एक आत्मा जब मरती है तो शरीर छोड़ के दूसरी में प्रवेश करती है और ये इसी तरह से होता रहता है, वो इस पे बिलीव करते हैं। But the biblical truth is not so. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। God formed the human body after uh, their image, and he gave his breath to them, and it became a living soul. तो फिर इसके बाद जो है कि हम इसको समझने के लिए ऐसा देखेंगे कि क्या होता है, तो हम बाइबल को ही सहारा लेंगे कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया। तो उसने हम देख पाते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 में कि परमेश्वर ने मिट्टी लिया और एक ढांचा बनाया, उसमें अपने नथनों का सांस फूंक दिया और वो व्यक्ति जीवित प्राणी या जीवित आत्मा बन गया। You should remember God created a living soul, not dead soul. तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर है वो जीवित आत्मा के बनाया, ना कि मृतक आत्मा को बनाया। And God created the land that is Eden Valley for the living soul. तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर इस चीजों को कैसे कैसे बनाया। और उस लिविंग, उस जीवित आत्मा के लिए परमेश्वर ने और भी बाकी चीजों को बनाया था। The living was stopped by the original sin. तो जो जीवित रहना, जो विचार था, जो जीवित रहने की प्रक्रिया थी, वो पाप पाप के वजह से वो रुक गया। The death was come into our life, into our history because of our sin. और फिर इसके बाद जो है कि मृत मृत जो है मृत्यु आया। ये जब आया जब हमने मनुष्य ने पाप किया तब। Without sin, the death wouldn't come into our land. तो
जैसे कि हम देखें कि बिना पाप के मृत्यु हमारे अस्तित्व में नहीं था। जब पाप नहीं था तो मृत्यु भी नहीं था। God sent his only begotten Son to nullify the power of death. और फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा उस मृत्यु को जीत लेने के लिए। And Jesus became the man of resurrection. He nullified the power of death by और फिर इसके Jesus. बाद प्रभु यीशु मसीह, जब हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर उस मृत्यु को जीत लिया। When the power of death is nullified by Jesus, we can get the resurrection and we can enter into the living soul, and we can get the authority for the for the for entering into the land for living soul. तो हम देख पाते हैं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार, वो मृत्यु पे वो अधिकार पा सकते हैं, हम अनंत जीवन पा सकते हैं, और वो मार्ग सिर्फ यीशु के द्वारा है। But the worldly teaching, worldly thought made another story for the world after death. लेकिन संसार के लोगों ने मृत्यु के बाद की जो अवस्था है उसका अलग ही कहानी बनाया है। That is worldly philosophy and worldly tale, not truth. और इसके बाद हम देख पाते हैं कि उन्होंने अलग ही एक तरह का कहानी बनाया है जो संसारिक कहानी है, जो सत्य नहीं है। Only with the power of Christ we can overcome the death. और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ताकत के द्वारा ही हम मृत्यु को जीत सकते हैं। Death is a thing to be overcome by the power of Jesus. और ये मृत्यु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ताकत से ही जीती जा सकती है, उनके सामर्थ्य से ही जीता जा सकता है मृत्यु को। But the but with the according to worldly thought, death is the door to enter the the paradise or hell. और अगर हम देखा जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के, जो न प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता है, उसी मार्ग से ही हम उस फिर से उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। In their thought, the power of cross is not needed because after death, through the door of death, they can go to paradise. और और इस संसार में जितने भी रास्ते लोग बताते हैं वो रास्ता नहीं, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का रास्ता ही, वो मार्ग ही है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा सकता है। This is the enemy of cross. और ये जो हमें ये सारी जो गलत शिक्षाएं देता है, वो परमेश्वर का जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो पूरी भ्रम पैदा किया हुआ है पूरी दुनिया में। God created a living soul, but Satan created the great lie that you shall not die. परमेश्वर ने एक जीवन हमें दिया है, परंतु जीवन का मार्ग हमें सिखाया है और वचन दिया है, लेकिन शैतान ने झूठ फैलाया है। But after falling, the death came into our world in uh, in real life. और
अब हम इस झूठ को पकड़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के ही द्वारा हम अपने जीवन में समझ सकते हैं कि क्या सही है। The then the original lie creator made another lie that that is after death, even though the body is destroyed, the soul can be living. और जैसे कि वो झूठ का जो पिता है, जो आरंभ से ही वो झूठ बोलता है, उसने फिर से जैसे ही फिर से एक और झूठ बोला कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा अमर रहती है। वो फिर से एक उसने उसने एक झूठ और बोला। This is the immortality of the soul, but it is great lie. Then the most of this world, most church in this world believe in that thought. और ये जो आत्माओं की अमरता का जो शिक्षा है, वो पूरी दुनिया जो है इस झूठ से प्रभावित है। बहुत सारे चर्चेस प्रभावित है। और ये सबसे बड़ी झूठ थी उस शैतान का। Only the cross of Jesus we can overcome. And we should overcome the death, not through the death, but against death, we will be resurrected. और हम देखते हैं कि हमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा फिर से हम जिलाए जाएंगे। और जब हम जिलाए जाएंगे, जो धर्मी हैं वो वो ही परमेश्वर मसीह के द्वारा जिलाए जाएंगे और जीवन पाएंगे। But teaches that they teach that through death we we go to paradise. और लेकिन और भी जो बाइबल और भी जो लोग हैं वो ये सिखाते हैं कि मरने के बाद भी, मरने की डायरेक्टली बाद ही हम जो क्या हो जाएंगे कि स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। और लोग ऐसा सिखाते हैं। Death is not the door. Death is the thing to be for us to overcome. लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और इस सच्चाई ये झूठ से हमें समझना जरूरी होगा इस झूठ के। And Hindi's thought of circulation after death is the enemy of Jesus Christ. और जो हमारे इंडिया के लोग हैं, हिंदी भाई लोग हैं, और इस मृत्यु की परंपरा को वो समझते हैं कि एक आत्मा दूसरे श्रम से फिर दूसरे, और इस तरह की शिक्षा पे वो बिलीव करते हैं। They circulate without the power of Jesus, without the power of the Jesus Christ. और ये सब जी। The Hindus thought about circulation is the enemy because they teach that without the power of Jesus Christ, the world is circulated. और हिंदू लोग ये समझते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और जो व्यक्ति मरता है वो उसकी आत्मा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से सर्कुलेट होता है। इस तरह से घूमता रहता, चक्र उनका बना रहता है। They are the thought is the object of biblical truth. और वो लोग बाइबल की इस सच्चाई को तो जानते भी नहीं है जो बाइबल सच्चाई बताती है। And the life after death and the life after resurrection is not harmonized both altogether. और ये हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा कि मरने के बाद ही स्वर्ग में और जीवन पाना, वो मरने के बाद जो जीवन है
जैसे आत्मा जीती रहती है वो, और बिना बिना दोबारा से जी उठे हमें शरीर में हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, और एक दूसरे को मैच नहीं करता है। But most of Christendom uh, church believe in both. और अभी भी बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन जो हैं इंडिया के और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, अभी भी इस दोनों शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं, और उन इस शिक्षाओं को लेकर वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। If you believe in the uh, uh, if believe in the immortality of the soul, you need not the resurrection. अगर आप सोचिए कि आप इस शिक्षा पे बिलीव करते हैं, इस शिक्षा पे विश्वास करते हैं कि व्यक्ति की मरने के बाद उसकी आत्मा नहीं मरती है, तो फिर आप, एक और सवाल होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें फिर से जी उठने की जरूरत नहीं है फिर। If you believe in the resurrection and the life of living soul, the the immortality of the soul is not needed. अगर ऐसा होता तो फिर तो हमें, अगर मनुष्य की आत्मा नहीं मरती है, तो फिर तो हमें जी उठने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की जरूरत नहीं है। The general Christendom believes in the thought of both thought. तो बहुत सारे It is क्रिश्चियंस भाई लोग unrational. हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस भाई लोग हैं जो ये दोनों, मतलब इन शिक्षाओं को लेकर बहुत ही दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या होगा उनका। Unreasonable. और वो कोई उसका रीजन भी नहीं है, कोई उसका मतलब समझने लायक कुछ कोई चीज भी नहीं है कि उसको समझा जा सके, इतना आसान चीज नहीं है। So we should only one doctrine, one philosophy between both. That is the resurrection after death or the life after death. तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा कि मरने के बाद जो है हमारा पुनरुत्थान होगा, एक ये टीचिंग है। और दूसरी टीचिंग ये है कि जब हम मरने के बाद हमें जीवन मिलेगा, यानी हम मरते ही हम स्वर्ग में जाएंगे। मसीह भाई लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद ही हम जीवन पाएंगे, और मरने के बाद पहले हमारा रिजरेक्शन यानी हमारा पुनरुत्थान होगा। इन दो टीचिंग को हमें समझना जरूरी है। Will you believe in Satan's lie or will you believe in biblical church only resurrection by the power of Jesus? तो क्या आप ये बिलीव और विश्वास करेंगे कि आपके मरने के बाद आपकी आत्मा अमर रहती है, या फिर आप बिलीव करेंगे कि मरने के बाद आप जी उठेंगे? The immortality of the soul is not the biblical truth. Satan's great lie. तो तो मनुष्य के मरने के बाद जो उसके वो लोग ही विश्वास करते हैं कि उनकी आत्मा अमर होती है, ये सही टीचिंग नहीं है। और यही शैतान का शुरू से सबसे बड़ा ये गलत टीचिंग है, सबसे बड़ा झूठ है। Okay, Bridget, you pray. ओके, आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले पवित्र पिता परमेश्वर, सारा ब्रह्मांड के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये जो शैतान की जो सबसे बड़ी झूठ है उसको हम समझ पाए। अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस हैं और बाइबल को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, पर मैं विनती करता हूँ उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि जब आप आएंगे, जो व्यक्ति मरे हैं वो जी उठेंगे। चाहे अगर वो अधर्मी हैं तो वो अनंत मृत्यु के लिए, या धर्मी हैं तो अनंत जीवन के लिए। प्रभु, जितने भी लोग आज मरते हैं सब कब्र में पड़े हैं,
उनकी आत्मा इधर उधर नहीं, परंतु कब्र में हम सब सो रहे हैं, लोग जो मरे हुए हैं। हम सब सो जाएंगे मरने के बाद, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में जी उठेंगे। इस टीचिंग के साथ हमें बुद्धि और समझ दीजिए, समझने को और इम्प्लीमेंट करने के लिए और चर्चों को सिखाने के लिए। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं, टीचिंग्स हैं, बिलीफ हैं। उन सब को प्रभु, जैसे लोग अशांति में हैं और गलत शिक्षाओं में हैं, उनको भी ये वचन पहुंचाया जा सके, ताकि लोग जो मरने के बाद उनकी आत्माएं भटकती है, भूत बनकर दूसरों को पकड़ती है और दूसरों को सताती है, दुष्ट आत्माएं, इस तरह की टीचिंग्स जो हमारे लोगों के बीच में है प्रभु, उसको लोग समझने पाए और शैतान की झूठ को पकड़ के और उसको छोड़ें, ताकि ये गलत शिक्षाएं हैं और शैतान का झूठ है, बाइबल की सही शिक्षाओं को समझे। हम में से सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको आशीष दीजिए, स्पेशली अबू जी को, ताकि वो जो मैसेज, ये टीचिंग्स और ये डॉक्ट्रिन्स हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है हर एक इंडियंस के लिए, जो मोस्टली दे आर दो कंफ्यूज्ड हैं इस टीचिंग्स को लेकर, द स्टेट ऑफ द डेथ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड चेंजेस मैसेज, और द बेबीलोन्स, इस सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे ऐसे अलग अलग गलत शिक्षाएं हैं जो पूरे दुनिया भर में फैली पड़ी है। हमारी मदद करिए कि इस त्रिटियम के मिनिस्ट्री के द्वारा, इस जूम मीटिंग के द्वारा हम हर इंडिया के कोने में पहुंच सके, ताकि ये टीचिंग, ये ट्रूथ उनके पास पहुंच सके। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। और कल का जो क्रिसमस है, जो बहुत सारे लोग दुनिया भर में लोग सेलिब्रेट करेंगे, 25 दिसंबर है। सो बहुत सारे पास्टर्स और बिलीवर्स, चर्च लीडर्स, सब लोग इंगेज्ड हैं सेलिब्रेट करने में, मीटिंग करने में। और उनके साथ हुई उनको प्रोटेक्ट करिए शैतान के झूठे एक्यूज्ड से, ताकि वो अच्छे से मिनिस्ट्री कर सके, आपके गॉस्पेल, आपके न्यूज़ को सुना सके। प्रभु यीशु, बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके और कल का समय उनके लिए बेहतर हो, बिना किसी रुकावट, बिना किसी टेंशन और समस्या के। प्रभु, आपने जो भी हमें आशीष दिया है उसमें हम खुश रहें और आनंदित रहें, और आपके वचन को सुनाने वाले हो सके। जितने भी लोग आए हैं उनको आशीष दीजिए, जो आए हैं उनको, जो नहीं आ पाए हैं उनको अगुवाई करिए, ताकि ये वचन को सुनने के लिए जब समय है निर्धारित किया जाता है तो उस पे आ सके। हर एक वादा और टेंशन दूर हो और हर एक मुसीबत दूर हो। ये सारी दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं, आमीन।